सड़क तो एकदम समझ लीजिए कि आधी की तरह बन रही है। मैं उसका सरकार बनाता हूँ जो युवाओं को सोचे उसी का सरकार बनेगा, अखिलेश सरकार बनेगा। देखिए इतने लोग बढ़ गए, अब जाड़े पाले में कोई आके बैठ जा रहा हो, किसान थे ही नहीं। जाड़े पाले में कोई बैठ रहा हो, मर जा रहे हैं। पैसे के लिए आके बैठते थे और जाड़े में मर जाते थे। 500-2000 के वो भाड़े के टट्टू थे। हम मौजूद है गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा 323 में। यहाँ पर हम विधानसभा के मुद्दों पर लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनका मत किसकी तरफ जा रहा है। हम लोगों से वार्ता करते हैं और जानते हैं उनका मत क्या है। आज तक जितना काम होता था उतना कबो भइल नहीं। नाम क्या आपका है? गौरी शंकर चौबे। ये कौन सा जगह है? गहिरा है। 2022 में आप किसे वोट करेंगे? हम जब जनसंघ था तब भी वोट दिए, आज भी हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। क्यों उनको आप वोट करेंगे? इसलिए कि वो राष्ट्रवाद के लिए, देश की सुरक्षा के लिए सबसे उत्तम पार्टी वही है। 370 को कोई किसी की हिम्मत नहीं थी हटा सके, लेकिन वही है कि जो हटाया है। बहुत 2022 में आप किसे वोट करेंगे? भाजपा को। भाजपा क्यों भाजपा वोट करेंगे? भाजपा क्या खूबी है? खूबी है वो हम सभी लोग को राशन दे रही है, और मान लीजिए विकास बढ़ रहा है हमारे देश का। अच्छी सरकार है, तो हम उसको वोट नहीं देंगे, किसको देंगे? रोजगार आपको मिला है? अरे रोजगार तो ऐसा कोई नहीं मिला है, लेकिन फिर भी तब क्यों बोलिए आप वोट क्यों करेंगे जब रोजगार आपको मिल रहा है? तो सही है, मतलब बाकी क्या सही है? महंगाई भी इतनी बढ़ गई है, फिर भी महंगाई तो बढ़ी है, क्योंकि महंगाई कोई घटा नहीं पाएगा। महंगाई तो अपने सीमा के हिसाब से चलती ही रहेगी। है महंगाई कोई कह पीछे कर ले तो उसको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। ये तो लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, हम इसको घटा देंगे। कोई नेता हो अगर घटा करके हमको दिखाओ तो। मोटरसाइकिल आपके पास है? हाँ मोटरसाइकिल है? हाँ है। पेट्रोल खाते होंगे? नहीं, हम तो चलते नहीं, हम तो साइकिल से चलते हैं। अच्छा, आप साइकिल से चलते हैं और वोट कहाँ देंगे? भाजपा को देंगे। आप जो है 22 में किसे वोट करेंगे? भाई देखिए सब लोग बीजेपी को वोट करेंगे, क्या बात है? अरे राशन मिलता है आपको? कितना मिलता है राशन आपको? 20 किलो पूरा मिलता है? मिलता है। 25 किलो नहीं मिलता, 20 किलो 20 मिलता है। इस सरकार में इतना भ्रष्टाचार है, 25 के जगह पे आपको 20 किलो मिलता है। उसके बाद भी बीजेपी को क्यों वोट करेंगे? जब आप राशन कम मिलता है उसके बाद आप शिकायत करते हैं? नहीं। भाजपा को उसको कोई घटा पाए? जो दे रहा है सब सही दे रहा है। क्या दे रहा है बताइए आपको? राशन दे रहा है, बढ़ता ही और क्या देगा? और क्या बताइए? अगर राशन दे रहा है तो महंगाई तो भाजपा ने दिया। महंगाई हिसाब के आज के हिसाब से तो सही है, लोग पैसे भी तो कमा रहे हैं। अच्छा, रोजगार मिला? सब्जी बनता है क्या? आपके घर सब्जी बनता है? रोजगार नहीं क्या मिला? रेट खरीदते हैं? कड़वा तेल इस समय 180 रुपये लीटर। 180 से पहले कितना का था? 100 का था। 100 का था, 180 हो गया। फिर भी आप वोट किसको करेंगे? तो कहने का मतलब उसी के हिसाब से ना पैसा कमा रहे हैं। हाँ अच्छा, आपकी कमाई बढ़ गई है? कमाई जैसे मजदूरी पहले तब 100, 150, 200। मैं आपसे क्या पूछ रहा, आपकी कमाई बढ़ गई है कहने के हिसाब से? वही 150 बढ़ी है। पहले से आप खुशहाल हैं? हाँ है। अंदर से बोल रहे हैं कि ऊपर से? चेहरे तो बता रहे हैं आप, कुछ लग रहा है दबाव में है। नहीं, दबाव में किस चीज़ की दबाव? पूरी तरह संतुष्ट हैं? आखिर किस बात के लिए हम दबाव में रहे? महंगाई के दबाव में। अरे महंगाई तो जब 200 रुपये कमाते थे तब 250 कमा रहे हैं। तो 250 से का दूना महंगाई बढ़ गई है, और आपके 500 नहीं हुए तो आप 250 में कैसे एडजस्ट कर पा रहे हैं? उसी में करेंगे भाई, पूरी तरह संतुष्ट है? उसी में करेंगे। अब किसी के घर चोरी नहीं करेंगे। जो आपके घर में जरूरत की सामान की जरूरत हो तुरंत आपको उपलब्ध करा ले रहा है। उपलब्ध नहीं। तेल पे आप क्या बोल रहे हैं जो 200 रुपये लीटर है? तेल जैसे कहने का मतलब हम 50 ग्राम डालते थे, 20 ग्राम में। क्यों आखिर? अब अपना खर्चा आपने खाने की कटौती आपने क्यों कर दिया? जब 50 ग्राम डालते थे तो उसको आप 100 ग्राम क्यों नहीं डाल, 50 ग्राम नहीं डाल रहे हैं, आप 20 ग्राम डाल रहे हैं और कह रहे मैं संतुष्ट हूँ।
संतुष्ट इस बात के लिए है कि मतलब उसी के हिसाब से हमें 6 परिवार चलाना है। आपका विकास कितना विकास हुआ? हमारा एक पैसे की नहीं हुआ। फिर आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? आपका विकास ही नहीं हुआ, फिर कैसे सपोर्ट करेंगे आप? विकास करने की जहाँ तक बात है, जब भाई हम मजदूरी कर रहे हैं तो उसी में अपना काम चलाएंगे। क्या नाम आपका है? हमारा नाम बच्चा है। तो 22 में आप किसे वोट करेंगे? महाराज जी को। क्यों? बिजली, पानी, सड़क, राशन, श्रम कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड और किसान सम्मान निधि। क्या आप जिस विधानसभा में हैं वहाँ गड्ढा हो गया पूरा? हाँ, सड़क तो एकदम समझ लीजिए कि आधी की तरफ बन रही है विपिन सिंह के द्वारा। आंधी की तरफ सड़क बन रही है। हाँ, इतना तेज काम हो रहा है। थोड़ा सा पानी में उखड़ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं उखड़ रही है। हमारे अधिकतर आपके विधानसभा क्षेत्र में हमने देखा है कि सड़कों का हालत जर्जर है। जो गड्ढा मुक्त का दावा किया जा रहा था, गड्ढा युक्त दिख रहा है। कहाँ सड़क गड्ढा है? ये सड़क सामने है, देख लीजिए। फिर उधर कम से कम 4-5 किलोमीटर विपिन सिंह बनवा रहे हैं और सीसी रोड बनवा रहे हैं। तमाम एकदम आधी की तरफ, इतना तो आज तक आधी की तरफ। आपके सवाल को रोक करके कि आधी में सड़क उड़ भी जा रही है। नहीं, आप चंदा घाट की एक सड़क जो अप्रोच बना था, मैंने उसे कवर भी किया था। चंदा घाट की सड़क लेपन होने के दूसरे दिन बाद छितरा गई और आधी में उड़ भी रही है। विरोधी लोग तोड़ दे रहे हैं। विरोधी लोग सड़क तोड़ेंगे वो दिखाने के लिए, लेकिन कोई ऐसा चीज नहीं। जनता हकीकत सच्चाई जानती है। ये सड़क देख लीजिए, सामने रखा हुआ है, देखिए रखा है कि बना हुआ है? बना हुआ है पूरा, मतलब सड़क सही। पूरे उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ। सही बात। उत्तर प्रदेश की नहीं, आपके विधानसभा में हमारे विधानसभा में तो बता दिए कि आधी की तरह जो है काम विपिन सिंह द्वारा कराया जा रहा है। सड़क 2-2 ठो पानी का टंकी, बिजली, पानी, सड़क हम तो बता ही दिए। आज तक कोई नहीं किया। कहने के लिए तमाम लोग आए बहरी सरकार करके, लेकिन कोई दिया नहीं, एक पैसा नहीं दिया किसान को चाहे किसी को। टिकट मिलने से निषादों में काफी आक्रोश है। निषाद तो एकदम हर है विपिन की तरफ। कुछ दिन पहले बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले विपिन के खिलाफ जो नारेबाजी हो रही थी। कुछ लोग व्यक्तिगत विधायक जी के अनुयायी थे, वो गलतफहमी में बोल दिए, लेकिन हम लोगों के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग निषाद पार्टी के साथ है, निषाद पार्टी हम लोगों के साथ है। विधायक जी हर गांव में वह लोगों से समय समय पे मिलते रहे, हर दुख सुख में खड़ा रहे, तो उनको जैसे मौका मिलना चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, बताइए उसको कौन जानता है? जब समय नहीं दिया तो कौन जानता है? अगर इसको टिकट नहीं मिलता है तो आगे क्या करेंगे? अब आगे आपको संगठन के ऊपर है, संगठन जो आप निषाद हैं, आपके समाज के नेता संजय निषाद हैं, जिनका बीजेपी से गठबंधन भी हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि उनको भी यहाँ मौका मिलना चाहिए? नहीं, डायरेक्ट अगर कोई आ जाए मौका कैसे मिलेगा आप बताइए? डायरेक्ट तो नहीं है। नहीं, अभी तो सर्व निषाद कभी हमारे क्षेत्र में आए ही नहीं थे। 5 साल से विपिन सिंह थे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का निषाद पार्टी से गठबंधन है, इसलिए हम सवाल कर रहे हैं। क्या उनको नहीं मौका मिलना चाहिए? उनकी सीट नहीं मिलनी चाहिए? यहाँ तो किसी को ही मिलनी चाहिए। मंडल मंत्री रहे हैं और हम चाहते हैं आगे भी हमारे विपिन सिंह ही यहाँ रहे। अन्य पार्टी के भी प्रत्याशी यहाँ उतर रहे हैं, ऐसे में अन्य पार्टी के प्रति आपकी क्या सोच? अन्य पार्टी के प्रत्याशी के हम लोग को मंजूर नहीं है, सिर्फ बीजेपी। हाँ, बीजेपी चाहिए। बीजेपी का गठबंधन निषाद पार्टी से भी है, निषाद पार्टी के लोग भी यहाँ दावा कर रहे हैं। नहीं, विपिन सिंह विधायक हमारे इतना काम किया है, उनके अलावा हम लोग दूसरे को मंजूर नहीं करते। इसी में हम लोग चाहते हैं और आप एक निषाद हैं और मेरी जात है, क्या करेंगे? देखिए, इसमें जाति वाली बात नहीं है। बात यह है कि निषादों का विरोध है, निषादों में विरोध है। संजय निषाद केवल अपने परिवार को देखते हैं, परिवार को। बेटा सांसद है, वो पटना अभी MLC बन चुके हैं। बेटा यहाँ जा रहे हैं केवल अल्लाह की विधायक बन जाए, मंत्री बनवा दूँ, यहाँ विधायक बन के जाएगा, उनकी पत्नी फिर राज्यसभा चली जाएंगी। यही तो है उनका काम, और कोई निशानी था इससे उनको देने के लिए टिकट। इतनी कमियां होने के बावजूद भी आपकी पार्टी ने निषाद पार्टी को अब ये जो मुख्य ऊपर के लोग हैं जो ये गलत कर रहे हैं। 100% यहाँ से उनका खाता एक विधानसभा जाना था विधायक का, यहाँ से हार जाएंगे। कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। ये जो लोग कर रहे हैं विरोधी लोग कर रहे हैं।
तो पुतला क्यों फूका गया था चौरी चौरा में? वो पुतला विरोधी लोग फूके हैं। वो उसी के पार्टी के लोग फूके? नहीं वो बीजेपी के लोग फूके? नहीं बांटने के लिए कि निषाद और भाजपा बट जाए, ये विरोधियों की साजिश थी। उसमें भाजपा कैडर के और निषाद लोग कोई लोग शामिल नहीं थे। पिछले दिनों चर्चाएं हो रही थी कि ग्रामीण विधानसभा से सरवन निषाद आएंगे। इस पे विपिन सिंह के समर्थकों द्वारा बताया गया कि सरवन निषाद अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, परिवारवाद करते हैं, और आप निषादों के साथ होने की बात कर रहे हैं। पार्टी का सम्मान करते हैं। सरवन निषाद पा जाते टिकट तो हम लोग उनके साथ जीज मर करके भाजपा के वोट देते, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि खोराबार ब्लॉक के लगभग 30 ग्राम प्रधान ब्लॉक मुख्यालय पर एक धरना दिए कि अगर विपिन सिंह को टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग अपने जो भी पद से इस्तीफा दे देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विपिन सिंह इतना काम कर दिए थे, हम लोग और वो लोग जानते नहीं थे कि निषाद को मिल रहा है, किसको मिल रहा है। वो तो ये था कि ये सीट जो है कहीं और लोगों के खाते में जाने वाली है, इसके वजह से नहीं जानकारी था। निषाद पार्टी पावे चाहे विपिन सिंह पावे, बात एक ही है। तो विरोध क्यों हुआ निषाद पार्टी का? कहाँ विरोध है निषाद पार्टी? विपिन सिंह के ही समर्थकों द्वारा कहा गया कि संजय निषाद परिवारवाद की राजनीति करते हैं। वो विरोधी लोग तो कहवा करेंगे कि क्या विपिन सिंह के जो समर्थक हैं वो विरोधी हैं? नहीं 2022 में आप किसे वोट करेंगे? 2022 में किसे वोट करेंगे? सोच विचार करिएगा। विपिन सिंह का चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह कमल को वोट करेंगे। क्यों उनको वोट करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि कर जाए भूल कमल का फूल। कभी हो ही नहीं सकता है। लोकप्रिय लोकप्रिय है, काम करते हैं। आपका क्या काम हुआ था उनके राज? बहुत काम हुआ था। लाइटिंग मिला है। अपना बताइए। और लाइटिंग मिला है। और क्या? और ये सब जो मोदी जी किए हैं, ये क्या नाम है, राशन मिला है। और ये 1000 रुपया जो मिल रहा है किसान निधि, किसान निधि मिल रहा है, सभी मिल रहा है। अब हमको क्या चाहिए? राशन एकदम पूरा बम है आप। हाँ, बम है। रोजगार भी मिला आपको? रोजगार मिला है? रोजगार हम क्या करें सर रोजगार की, जब सब हमको खाने को मिल नहीं रहा तो रोजगार की क्या जरूरत? महंगाई कुछ नहीं है। कुछ है? काम हो रहा है तो महंगाई नहीं होगी। किसान बिल पे क्या कहेंगे? जो किसान बिल ला के फिर वापस लेंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? माननीय प्रधानमंत्री ये समझाने में कुछ कसर रह गया और उन्होंने संसद में बोला कि हम समझा नहीं पाए। आज उसकी घूर प्रशंसा हो रही है। पश्चिम के जो भी किसान लोग मर गए उसके बाद वापस क्यों नहीं, बताइए? देखिए, इतने लोग मर गए, अब जाड़े पाले में कोई आके बैठ जा रहा हो, किसान थे ही नहीं। जाड़े पाले में कोई बैठ रहा हो, मर जा रहे हैं। जब किसान थे ही नहीं तो उनके बिल को वापस क्यों लिया गया? माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच था कि हम समझा नहीं पाए हैं किसानों को, इसलिए उस बिल को वापस ले रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोच था। रास्ते में कील बिछा जाएगा किसानों का? नहीं, ये वो समाजवादी पार्टी वालों की व्यवस्था थी, सारी चीज थी। वहाँ से महेंद्र सिंह राकेश टिकैत जो है वो पोर्टफोलियो वाले हैं, उनको सिर्फ वो चाहिए, अटैची चाहिए। पैसा बाहर से फंडिंग हो रहे थे, बाहर से पैसे आ रहे थे, उसके लिए वो मर रहे थे। असली किसान तो अपने खेत में काम कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे। जो मर गए वो क्या थे? क्या जो मर गए उसको कौन करेगा? एकदम नकली थे। इस देश की बारी थे। सब पैसे के लिए आगे बैठते थे और जाने में मर जाते थे। जब 500-2000 के वो भाड़े के टट्टू थे। जब किसान खेतों में काम रहे थे, किसानों का कोई आंदोलन ही नहीं था, तो उस बिल को वापस लेने का क्या राज था? इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा नहीं पाया कि इस बिल का क्या। आज तो उसकी भूर प्रशंसा हो रही है उस बिल के लिए। छोटे किसान जीते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये बिल वापस करके हम लोग की कमी हो गई। यानी ये माना जाए कि अगर चुनाव होता है और माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः प्रधानमंत्री बनते तो यह बिल पुनः वापसी आएगा, लागू किया जाएगा। ऐसा है, जब किसानों को हम कन्विंस कर लेंगे, किसानों के हक की बात होगी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं। वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उसमें जो व्यवस्था है, आज घर घर क्या नहीं है। 2022 में आप किसे वोट करेंगे? मोदी जी मोदी जी को।
बताइए, रोजगार आपको मिला है? आप करते क्या बताइए? फल बेचते हैं। फल बेचते कितना? आप पढ़ाई क्या आपका है? पढ़ाई 8 तक पढ़े हुए हैं। आप बच्चे हैं? हमारे बच्चे 2 हैं। बच्चे का उम्र क्या होगा? एक बच्चा मेरा सर्विस कर रहा है, हाँ मोदी जी के ही समय में भर्ती हुआ है हाँ आर्मी में। हाँ। और एक लड़का मेरा युवा नाराज है भाजपा सरकार से। जो भी बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, एनटीपीसी का हो गया, यूपी का हो गया, 2019 की फॉर्म भरा हुआ, अभी तक ना पेपर हुआ। क्या वो नौजवान राशन से संतुष्ट नहीं है? 5 किलो राशन से नौजवानों का बीत जाएगा फ्यूचर। आप यही सोच लीजिए। क्या वो नौजवान और जो बेरोजगार बोले हैं कि मार्च तक राशन मिलेगा, सरकार बन जाएगी इनकी तो फिर बंद कर देंगे। वो जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे। 3 साल से भर्ती आर्मी की नहीं आई, ना यूपी की किया है, किसी भी। हम मान रहे हैं कोरोना है तो चुनाव क्यों करा रहे हैं? आप किनका सरकार बनाना चाहते हैं? मैं उसका सरकार बनाना चाहूँ जो युवाओं को सोचे, उसी का सरकार बनेगा, अखिलेश सरकार बनेगा। यानी युवा नाराज है इस बार? 70% युवा नाराज है। जो बच्चे सुबह और शाम दौड़ते हैं, मैं उन्हीं विधायकों से कहता हूँ कि आइए एक बार उन्हीं बच्चों के साथ एक बार दौड़ के देखिए कितना दर्द होता है। 70% युवा नाराज है आपकी पार्टी से? भ्रम है, ये विरोधी दल भरमा रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। लोग कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो गया, लोग कह रहे हैं सरकारी जो भी है प्रोजेक्ट बिक रहा है। कोई एक प्रूफ तो दे दे। आरक्षण कहाँ खत्म हो रहा है? कोई बता दे। सपा सरकार में 2.5 लाख भर्ती हुआ था, पूज्य महाराज जी की सरकार में 4.5 लाख जो है भर्तियां हुई है। पुलिस विभाग में, सरकारी विभाग में, शिक्षा विभाग में। अगर पुलिस विभाग में जाते तो बाबा जी की हुटिंग नहीं करते, बाबा जी भर्तियां कब हुई? अच्छा ये बताइए, जितना रहेगा उतना पुलिस महाराज जी कर रहे हैं, फिर सरकार बनेगी, फिर भर्तियां निकलेगी, फिर काम होगा। करेंगे बाबा जी वोट करेंगे? क्यों बाबा जी वोट करेंगे? बाबा जी वोट करेंगे? अच्छा काम कर बाबा जी ने क्या अच्छा काम किए हैं? देख रहे हैं बाबा जी का अच्छा 5 काम का बता दीजिए। अब हम पूरा क्या बताएं? नहीं, जो आपको मिला वो ही बता दीजिए। जो आपको मिला बताइए, आपको क्या मिला है? आपको क्या मिला है? हमको तो कुछ नहीं, अपना काम करते हैं। जब कुछ मिले तो फिर वोट क्यों करेंगे? तो भाई किसी को तो देना ही देना है, तो बाबा जी को देंगे। देना पड़ेगा। 2022 में आप किसे वोट करेंगे? जी 2022 में वोट किसे करेंगे आप? बीजेपी को। क्यों? क्योंकि बीजेपी महीने में 2 बार फ्री करा सकती है। हाँ और आयुष्मान कार्ड, हाँ ई-श्रम कार्ड, और जो है किसान सम्मान निधि, ये सब उसी का देन है और देश को सही रास्ते पर ले जा रहा है। कहने का मतलब है कल्याण सिंह ने कुछ नहीं किया जी, राजनाथ सिंह ने कुछ नहीं किया। इनका कहने का मतलब यही है, कुल किया महाराज जी ने। कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह ने कुछ किया ही नहीं। देखिए, सबसे बड़ी विकट स्थिति यह थी कि 3 साल लगभग हम लोग कोरोना काल से प्रताड़ित हैं। सबसे ज्यादा इससे प्रभावित रहा शिक्षक है, जो टीचर है, जो प्राइवेट विद्यालय में टीचिंग कर रहा है। उनकी स्थिति महाराज जी ने कभी ली? कभी उनसे पूछा कि आपकी क्या समस्या है? ठीक है, राशन मिल रहा है, सारी व्यवस्थाएं मिल रही है, हम कोई कर नहीं रहे। लेकिन ये बताइए, प्राथमिक विद्यालय के जो टीचर हैं, जो मतलब प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, कभी आपने उनसे पूछा सर आपके ऊपर क्या बीत रही है? सर इनसे जवाब लेते हैं। डॉक्टर साहब जवाब दीजिए आप। इनका आरोप है आपकी पार्टी पे कि 5 साल में महाराज जी या आपकी सरकार या आपकी पार्टी की सरकार शिक्षक वर्ग का जो है अवहेलना किया, शिक्षा बदरहाल रही और बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पाए, टीचरों की सुनवाई की गई। बताइए, कोरोना काल में बच्चों को अगर स्कूल भेजा जाता तो महामारी की एक तरह से एक मान के चले दैवी आपदा थी। इस काल में बच्चों अगर बच्चे, इनका आरोप है वहाँ के जो टीचर रहे उन्हें कुछ नहीं दिया गया। जो प्राइवेट जो सरकारी टीचर थे उनको तो सैलरी मिलती थी। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे वो भी अपना सैलरी पाते थे। प्राइवेट स्कूल कोई स्कूल नहीं दिए, कोई स्कूल नहीं दिया। आप बताइए, आप शिक्षा दे नहीं, हम खुद जुड़े हुए हैं। प्रबंधक कहाँ से देगा? प्रबंधक जब उसके पास पैसा आएगा तब न देगा। बच्चे तो फीस देते बच्चे जब ग्रामीण क्षेत्र है ना, ग्रामीण क्षेत्र में कोई प्राथमिक विद्यालय उठा लीजिए, सब में 2.5 लाख 2 लाख फीस बाकी है, नहीं देते हैं गार्जियन। अब होता क्या था कि स्टार्ट करता था विद्यालय, 1 महीना चला, प्रबंधक पैसा लगाया, और जब फीस वसूलने का टाइम आया तो लॉकडाउन लग गया। अब बताइए प्रबंधक क्या करे? अब ऐसे कंडीशन में जो टीचरों की स्थिति, ये सब बीत किस पे रहा था? ये टीचर पे बीत रहा था, जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं उनके ऊपर बीत रहा था। प्रबंधक जो है भले ना खुल के बोल पाए, जो डिग्री कॉलेज के प्रबंधक हो, चाहे जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधक हो, भले ना बोल पाए, लेकिन हकीकत यह था कि वो बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं। इतनी पीड़ा से, ठीक है, कोरोना की स्थिति थी, ठीक है, तो क्या टीचरों के लिए कोरोना नहीं था?
शिक्षकों के लिए कोरोना नहीं था, उनके लिए परेशानी नहीं थी, उनका परिवार, उनके बच्चे नहीं थे। अगर जिन टीचरों को मान लीजिए खेत बाड़ी नहीं है, वो केवल ट्यूशन और कोचिंग से जी रहे हैं, वो भूखे मर जाए। समस्या क्या है सर टीचरों की, कि टीचर इतना ऐसी स्थिति से जुड़े हुए हैं कि सर वो सब्जी बेच नहीं पाएंगे, अंडे का दुकान खोल नहीं पाएंगे, उनका एक ही व्यवसाय है और वो बच्चों को पढ़ाना, समाज के कल्याण के लिए बच्चों को शिक्षित करना। तो कहाँ से अब वो एकदम बदहाल स्थिति से गुजर रहे हैं। आज के भी डेट में अगर प्राथमिक विद्यालय के जो प्राइवेट विद्यालय के टीचर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सरकारी विद्यालय के नहीं। एक सवाल रोक के लंबा हो जाएगा। एक सवाल उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लिए, क्या नासूर बनेगा ये मुद्दा? बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, सभी बौखलाए हुए हैं। ये बता रहे हैं कि नासूर बन जाएगा। कोई नासूर नहीं बनेगा। अभिभावक फीस जमा किए हैं, जो शिक्षक पढ़ाए हैं वो अपना सैलरी पाए हैं, भले वो 10,000 पाते थे, 5,000 प्रबंधकों ने सैलरी दिया है उनको। आपने भी मान लिया कि वो आधे अधूरे सैलरी पे जब अभिभावक पैसा दिए हैं स्कूल को, पूरे बच्चे का फीस दिए हैं, तो प्रबंधक भी लोग उनका दिए हैं तनख्वाह जो होता है। नहीं, गांव के विद्यालय सर कितने सफल हुए? गांव के विद्यालय पे आप बात करिए ना, जो गांव में विद्यालय हैं, जो बदहाल स्थिति में है, जो ऑनलाइन नहीं चल पाए। कोई ऐसा विद्यालय नहीं जो बदहाल स्थिति में है। गार्जियन पैसा दिए हैं, टीचर अपना पैसा पाए। आप किस मुद्दे? विरोधी जो है भ्रम फैला रहे हैं, इससे कुछ बनने वाला नहीं है। पूज्य महाराज जी के पूरा उत्तर प्रदेश की जनता आस्था रखती है। दिनेश जी, आप पे भी सीधा आप पे भी सवाल है जी। आप यदुवंशी हैं, यादव हैं, और लोग बताते हैं कि यादव की सबसे प्रिय पार्टी समाजवादी पार्टी है। आप समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी में फर्क क्या? देखिए, कुल मिलाकर के अब समाजवादी पार्टी जी परिवारवादी पार्टी हो गई है। आज के डेट में 40% यादव भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हुए सारे समाज के लोग वोट कर रहे हैं। और यही दावा अखिलेश यादव करें कि सब लोग हमारे साथ आ गए और हमने लहर पैदा कर दिया है और पूरे उत्तर प्रदेश में एक मिसाल खड़ी करेंगे और साइकिल की लहर दौड़ाएंगे, साइकिल की सरकार बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। विपक्ष के पास कोई जो है योजना नहीं है, वो लोग पूरी तरह से हार रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 350 प्लस पार कर रही है जी। बस डॉक्टर आप बताइए, जो ये कह रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी आपके हिसाब से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास हमको लगता है ना कि कोई बढ़िया मतलब प्रत्याशी ही नहीं जी। कारण ये है कि जब बढ़िया प्रत्याशी ने, जो उनके कार्यकर्ता दिन रात लगन मेहनत करके बैनर लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, क्या उनको नहीं मिला? ई श्रवण कुमार को टिकट दिए निषाद पार्टी से। श्रवण कुमार जो निषाद पार्टी, उनको 15 सीट मिली थी, 1 सीट खाली निषाद को मिला, वो अपने लड़के को दिए। डॉक्टर संजय निषाद अपने लड़कों को दिए, 14 सीट बचा। 14 सीट किसको दिए? क्या निषादों में एक भी गरीब निषाद नहीं था? निषादों में कोई एक भी गरीब नहीं था। कोई गरीब आगे नहीं बढ़ सकता है, कोई गरीब आगे चुनाव नहीं लड़ सकता है। इनके परिवारवाद के आरोप को आप खारिज कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद नहीं करती, बीजेपी भी परिवारवाद करती है, बिल्कुल करती है। इनका लेते हैं। इनके यहाँ एक बहुत ही कर्मठ प्रत्याशी थे, आनंद शाही जी, मैं उनका नाम लूंगा। उन्होंने कम मेहनत किया अपने क्षेत्र में जी। भैया बताइए, बाढ़ में बेचारा गए, वो गिर गए, उनको टिकट नहीं दिया गया, श्रवण कुमार को दे दिया, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, कहीं न कहीं गठबंधन की मजबूरियां हैं। निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हुआ है। शीर्ष नेतृत्व ने 15 सीट निषाद पार्टी को दिया है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। जहां से वो मांगे, जहां से उनका सेटिंग हुआ, टिकट मिलना चाहिए, वहां से वो अपना प्रत्याशी लड़ाए। जातिवाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। सर, आपके पार्टी क्षेत्रीय दल वाले जात का नाम लेकर के जनता को बरगला रहे हैं। जनता जो है 24 घंटा बिजली मिल रहा है, राशन मिल रहा है, लाइट मिल रहा है, रोड पे चल रहा है, सुरक्षा है, आपकी पार्टी बीजेपी में आनंद शाही थे, उन्हें मैनेज कर लिया गया। टप्पू को मैनेज नहीं किया गया। सबकी इच्छा है विधायक बनने की जी। हर लोग प्रयास करते हैं हम विधायक बन जाए। जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है वही हमारे कार्यकर्ता मानते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है, कोई विरोध में नहीं आता है। श्रेष्ठ नेतृत्व जिसको टिकट देता है वो विधायक प्रत्याशी होता है। आपके हिसाब से महंगाई है क्या? महंगाई कहीं नहीं है। रोड बन रहा है, व्यवस्था हो रहा है, आपके हॉस्पिटल बना है, एम्स बना है, क्या बोलता है, फर्टिलाइजर बना है, चन्ना पुल बना है। विकास होगा तो थोड़ा खर्च बढ़ेगा जी। सर, आपके पास गाड़ी है क्या? हमारे पास गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है? हमारे पास स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, कार है। सर, डीजल का क्या रेट है?
डीजल ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मामला है उसमें, जो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय मामला है उसमें महंगाई होगा, जब वहाँ महंगा होगा तो महंगा मिलेगा। हमारे देश में तो पैदा होता नहीं है। क्या इससे 2 साल 3 साल पहले 5 साल पहले भी क्या इसी तरह महंगाई था? 3 साल पहले 4 साल पहले तो लूट भ्रष्टाचार हत्या होती थी पुरानी सरकारों में। जी संजय से लेते हैं, संजय से। जैसे इन्होंने कहा अभी थोड़ा देर पहले कि जो है कि तेल का दाम नहीं बढ़ा था, ये बताइए मार्केट जो था कोई अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है उसकी वजह से रेट कांग्रेस के समय बढ़ रहा था तो क्यों लोग चूड़िया लेके प्रदर्शन करते थे? वो भी तो मालूम, उनको भी तो समझना चाहिए था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बहुत बड़े शास्त्री थे, वो इतना बढ़िया मैनेज किए तो उसमें धरना प्रदर्शन विरोध। यहाँ तो एकदम एक ही है कि मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जबरदस्ती चल रहा है। सर विपक्ष भी आरोप, आप पे भी आरोप है संजय, आप दिनेश जी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये आए और कह के गए थे कि कुछ नहीं बेचेंगे, देश सुरक्षित रहेगा, और विपक्ष आरोप लगा देश में बहुत सारी चीजें बताइए। ये लोग कह रहे हैं कि देश के सारा जो भी है प्रोजेक्ट है बिक रहा है, कारखाना बिक रहा है, रेलवे बिक रहा है, कोई प्रूफ भी लोग बताएंगे? हाँ, लोग कह रहे हैं। आप बताइए डॉक्टर साहब बताइए। तो अगर नहीं बिक रहा है तो इसका खंडन करना चाहिए। सवाल ये है कि 8 का शिक्षा मित्र है यूपी का, शिक्षा मित्र क्या यूपी में शिक्षा मित्र टीटी नहीं निकाले, बीएड नहीं किए, बीटीसी डीएलएड नहीं किए? शिक्षा मित्र का मुद्दा है, शिक्षा मित्रों की हकीकत में भर्ती अगर बढ़िया से देखें, शिक्षा मित्रों में बड़ा आरोप है ये 8 बार से शिक्षा मित्र राजनाथ सिंह के समय से शुरू हुआ है। एक बार थोड़ा सा देखिएगा, भाजपा का ही देन है कुल मिला जुला के, सपा ने उसका सपोर्ट किया, ठीक है। ये इंटर पास क्वालिफाइड होते थे और इनको कर दिया जाता था, ठीक है। इतने साल से शिक्षा मित्र मेहनत कर रहे हैं, बाद में अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं 10 साल 15 साल अगर अपना जीवन उसमें समर्पित कर दिया तो उनका समायोजन कोई गलत नहीं है, लेकिन योग्यता को क्वालिफाइड करें, मानक को पूरा करें, समायोजन कहीं गलत नहीं है। हम बीएड टेट 2011 हैं, बीएड टेट 2011 निकला था मायावती के शासन में, हम लोग भरे, मुकदमा चला गया कोर्ट में, लड़े, अखिलेश जी ने क्या किया, टीटी को खूब लकेटा बगल में एक शरणार्थी भर्ती निकाल दी, टीटी 2011 का ही, वो टीटी 2012 हो गया, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उस भर्ती को भी महाराज जी ने कहा था कि टेट 2011 को समायोजित करेंगे। ही महाराणा प्रताप बिल्डिंग में हम लोग दफ्ती गत्ता लेकर गए, हमको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है, हम तो टीचर है, इतना पैसा मेरे पास नहीं है कि मैं बैठ के लोगों के बीच में जा पाऊं और मैं चुनाव के लिए वोट मांग पाऊं। मुझे छोटी सी नौकरी मिल जाती है, हम कोने में पड़ जाते हैं अपना। तो इस आरोप को आप क्या खारिज करते हैं कि टीचर जो शिक्षा मित्र है वो 8 पास नहीं? हम तो नहीं चाह रहे 8 पास, शिक्षा मित्र हाई स्कूल है, उसके बाद पूज्य महाराज जी ने निकाला नहीं है, 10,000 रुपया मानदेय उस परिवार को मिल रहा है। जो बच्चे टीएटी और सीएटी बीटीसी करके बीएड करके वो रोड पे घूमेंगे, जो हाई स्कूल पास है उसको मास्टर बना देंगे, तो ये पूर्ववर्ती सरकार ने गलती किया है। वोट के लालच में एक केवल गुमराह कर रहा है देश के, उत्तर प्रदेश की जनता को, और कुछ नहीं करना। जो पीएचडी किए हुए बच्चे घूम रहे हैं। मैं इनकी बात को काटूंगा, शिक्षा में तो थोड़ा गूगल पे सर्च करेंगे, राजनाथ सिंह की व्यवस्था थी वो, क्योंकि उस समय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पैसा आया था, उसको समायोजित करना था कि मतलब ये पैसा अगर लग जाएगा तो टीचर हम देश से बाहर नहीं जाएगा, जनता में लग जाएगा। धीरे धीरे सपा आई, उसको समायोजन के चक्कर में लग गई, ठीक है। आप ये बताइए, चलिए वो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, दूरस्थ से बीएड भी कर लिए, अब उनका समायोजन किसी तरीके से गलत नहीं है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाद में निरस्त भी किया था कि भाई ये नहीं रहेंगे, गलत है। टेट 2011 वालों ने जब मैटर लगाया था तो ये लोग पूरा संगठित हो गए, तो महाराज जी ने उनको समायोजन कर दिया। हम उस पर भी गलत नहीं है, उनको रखिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन टीटी 2011 वालों को भी समायोजित करिए। वो अयोग्य नहीं है, वो भी योग्य हैं, टेट क्वालिफाइड किए। पहले तो बीटीसी या बीएड कंप्लीट करके मेरिट बेस पे नौकरी हो जाती, तब तो टेट निकालिए, सुपर टेट निकालिए। इतना तो हम, इतना तो सुनिए सर, इतना तो आईएएस की परीक्षा में परीक्षाएं नहीं होती हैं, आईएएस सिविल सर्विस की जो परीक्षाएं होती हैं। अब दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आखिरी सवाल है, एक टीचर के लिए इतना मतलब मशक्कत करना पड़ रहा है, और जो एमएलए चुने जा रहे हैं उनकी क्या योग्यता है? देखिए क्या होता है भारतीय संविधान में जो लोकतंत्र की बात है, जो शुरू से जो संविधान बना है उसके आधार पे कोई भी बगैर पढ़ा लिखा आदमी चुनाव लड़ सकता है, इसको आजीवन पेंशन भी पा सकता है। और जो 25 साल से नौकरी करता है उसका पेंशन बंद हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे?
जी और एक देखिए, वो जो व्यवस्था बनी है उसको कोई बदल नहीं पाएगा। मैं इतना कहना चाहूंगा, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा था हमारा संविधान गलत नहीं है, हमने बड़ा सोच समझ के भारत का संविधान बनाया। अगर इस संविधान की वजह से किसी को तकलीफ होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा संविधान गलत है, इसका मतलब यह है कि हम गलत हैं। प्रत्याशी तो स्वतंत्र है, जब भाई कोई भी उतर सकता है। अब जनता जनार्दन के हाथ में है कि वो देखे कौन योग्य है, वो ये ना देखे कि कौन बड़ी पार्टी है कौन छोटी पार्टी है। कैंडिडेट आपके सामने है, 13 कैंडिडेट है, उनकी योग्यता देख ले भाई। बहुत ऐसे होंगे जो बहुत गरीब होंगे, योग्य होंगे, लेकिन आप उनको पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों लोगों का, दोनों लोग सेना से जुड़े।